आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटन सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। बोन क्या होता है? बोन इज अ continuously growing, remodeling and repairing itself. It contributes to the homeostasis of the body by providing the support and the protection, producing the blood cells, storing minerals and triglycerides. बेसिकली क्या होता है? बोन होता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग सीधा बैठे हुए या तो हम लोग झुक के बैठे हुए, ये सारा चीज का बॉडी का जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अंदर से इंटरनल। तो इस इंटरनल जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको भी जो पोजीशन मेंटेन रहता है, ये सारा फंक्शन रहता है बोन का। बोन के बिना ये सपोर्टिव एक ढांचा, एक फ्रेम क्रिएट नहीं हो सकता था। तो बोन का डिफरेंट पार्ट्स होता है। पहला पार्ट्स होता है डायफिसिस ऑफ अ सैफ्ट, इज द सैफ्ट और मेन सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग बॉडी। तो इसको बोलते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या होता है? ये जो मेन पोर्शन है, जो बोन का जो मेन माने मेन रीजियन है, डायफाइसिस इसी को बोला जाता है। इट मेनली composed ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड द सपोर्ट। तो यही जो पोर्शन होता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। एपिफाइसिस क्या होता था? एपिफाइसिस आर द एक्सपैंडेड प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टेंस एंड ऑफ द जोन। तो दो टाइप्स का एपिफाइसिस होता है। एपिफाइसिस होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब नियर टू द ओरिजिन, और एक होता है डिस्टल एपिफाइसिस। डिस्टल एपिफाइसिस किसी और एक बोन से जुड़ने के लिए जनरली बना जाता है। ठीक है। तो डिस्टल एपिफाइसिस में जनरली कार्टिलेजेस रहता है। कार्टिलेजेस क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो होता है ये थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द जॉइंट सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। तो एक बोन है, बोन के साथ दूसरा और एक बोन को जोड़ने के लिए मिडिल में एक कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें जिसमें जैसे नाक में भी कार्टिलेज रहता है या कान में भी कार्टिलेज रहता है, जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। वो कार्टिलेज एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए हेल्प होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया डायफाइसिस क्या है। डायफाइसिस होता है मेन पोर्शन ऑफ द बोन जहां पे ही जो सपोर्ट के लिए काम होता है। मेटाफाइसिस क्या होता है? मेटाफाइसिस होता है ये बिटवीन दी एपिफाइसिस और डायफाइसिस। डायफाइसिस और एपिफाइसिस के मिडिल वाला जो पोर्शन होता है उसको मेटाफाइसिस बोला जाता है। और एपिफाइसिस क्या हुआ? एपिफाइसिस मतलब दो एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द बोन। एक हो सकता है आप अपवर्ड में और एक हो सकता है डाउनवर्ड में। एक को डिस्टल एपिफाइसिस बोलते हैं, एक को प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं। पेरिस्टेनियम क्या बोलते हैं? टफ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। और पूरा बोन का एक व्हाइट कलर होता है। जनरली हम लोग देखे बोन को, तो बोन एक ऊपर से जो कवरिंग रहता है बोन का उसको बोलते हैं पेरिस्टेनियम। ये बाहर वाला जो लेयर्स होता है उसका आउटर फाइबर्स लेयर जनरली रहता है इसमें। फिर इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर रहता है जो डायमीटर्स के साथ साथ रहता है। और अगर कोई भी फ्रैक्चर हो जाएगा तो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर ही काम में आता है। फिर आता है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी क्या होता है? मेडुलरी कैविटी जो बोन मैरो जहां पे रहता है उसी को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ठीक है। तो उस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो जनरली रहता है और उसमें लार्ज अमाउंट का एडिपोस टिश्यू और फैट भी जनरली मेडुलरी कैविटी के अंदर रहता है। तो अभी हम लोग सारा चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि बोन का डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन, उसका मेन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। कि डायफाइसिस जो होता है सैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन डायफाइसिस बोल रहा था। और उसका एपिफाइसिस मतलब दो हिस्सा, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। मेटाफाइसिस मतलब माने जो मेटाफाइस डायफाइसिस और एपिफाइसिस का मिडिल वाला पोर्शन था उसको मेटाफाइसिस बोल रहे थे हम लोग। एपिफाइसिस प्लेट क्या होता है? मेटाफाइसिस ऑफ द ग्रोइंग बोन को बोला जाता है एपिफाइसियल प्लेट। आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली ज्वाइंट कर रहा था, ज्वाइंट सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। एंड पेरियोस्टेनियम था एक कवरिंग ऑफ द बोन जो कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी न्यूट्रिशन और रिपेयर और ग्रोथ और थिकनेस के लिए हेल्प हो रहा था। और सरफेस फाइबर्स क्या हो रहा था? बिटवीन द पेरियोस्टेनियम एंड द बोन एंकर्स पेरियोस्टेनियम टू द बोन। उसका मेडुलरी कैविटी क्या था? मेडुलरी कैविटी जहां पे डायफाइसिस के अंदर में जो कैविटी था जहां पे येलो बोन मैरो पाया जा रहा था, तो ये बोन मैरो और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा था? बोन का जो वेट होता है मेडुलरी कैविटी की वजह से रिड्यूस हो रहा था। ठीक है। बोन जनरली बोन्स में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, बट कार्टिलेजेस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसीलिए बोन थोड़ा सा हेवी होता है, कार्टिलेज बहुत हल्का होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन पोर्शन में, स्केलेटन सिस्टम में।
स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिसाब को बोल सकते हैं हम लोग एक्सियल पोर्शन। एक्सियल पोर्शन क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड तुम्हारा रिब्स, एज वेल एज तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स और तुम्हारा ब्रेन। ब्रेन मतलब हेड, इस पूरा टोटल को मिला के बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोर्शन। एपेंडिकुलर पोर्शन क्या होता है, हम लोगों को बॉडी का मूवमेंट के लिए हेल्प होती है, जैसे हैंड या तो लेग्स या तो हिप्स, ये सारा पोर्शन हम लोगों का मूवमेंट के लिए हेल्प होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एपेंडिकुलर पोर्शन। इसको भी देख सकते हैं एक्सियल पोर्शन इज टू प्रोटेक्ट द आवर इनसाइड ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सियल स्केलेटन काम होता है। अपोजिट वे में एपेंडिकुलर स्केलेटन का क्या काम है, मूवमेंट के लिए एपेंडिकुलर स्केलेटन काम आता है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है और एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन है। तो हम लोग फटाफट एक बार देख लेंगे, टोटल 206 बोन को हम लोग एकदम 5 मिनट पे खत्म कर देंगे। देखो कितना आसान है ये। पहले हाथ का बोन पे आते हैं। हाथ का बोन का जो ये वाला बोन है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के बाद जो जो थंब के साइड जो बोन है उसको बोलते हैं रेडियस, और ये जो साइड वाला जो हिस्सा है, साइड का जो तुम्हारा लिटिल फिंगर के साइड वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग आल्ना। तो फिर से देखते हैं, ह्यूमेरस, रेडियस, ह्यूमेरस, रेडियस और ये हो गया आल्ना। ठीक है, तो फिर से ये वाला हो गया ह्यूमेरस, ये वाला हो गया रेडियस और ये वाला हो गया आल्ना। अभी इसके बाद ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल में कितना बोन्स रहता है, 15 बोन रहता है कार्पल में। कार्पल 15 बोन के बाद क्या हो रहा था, कार्पल से यहाँ पे एक बोन आ रहा था, यहाँ पे एक बोन आ रहा था, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो 5 बोन आ रहा था। तो कार्पल में टोटल कितना बोन्स था, 5 बोन था। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो ह्यूमेरस, ठीक है, तो ये हो रहा था तुम्हारा ह्यूमेरस, फिर ये आ रहा था रेडियस एक, फिर आल्ना एक, फिर आ जा रहा था तुम्हारा कार्पल। कार्पल में टोटल कितना बोन है, कार्पल में टोटल 8 बोन है। कार्पल 8 बोन से 5 बोन तुम्हारा निकल रहा है यहाँ पे, जिसको बोल रहे थे मेटाकार्पल। 5, 1, 2, 3, 4, 5 मेटाकार्पल हो गया। अब मेटाकार्पल से यहाँ पे एक एक उंगली पे कितना बोन है, 3 बोन है, 1, 2, 3। तो 3 बोन जो एक एक उंगली पे है, तो 5 उंगली हम लोगों का 15 बोन होना चाहिए, बट 14 बोन है, क्योंकि जो थंब है इसमें सिर्फ 2 बोन्स है, इसलिए 14 बोन है। टोटल कितना हो गया एक हाथ में, 30 बोन। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हो गया रेडियस एक, एक हो गया ह्यूमेरस, ह्यूमेरस एक, फिर रेडियस एक, फिर आल्ना एक, ह्यूमेरस, रेडियस, आल्ना हो गया। फिर आ जाता है तुम्हारा कार्पल। कार्पल में तो तुम्हारा यहाँ पे जहाँ पे मूव कर रहे थे, कार्पल में 8 है, और यहाँ पे तुम्हारा मेटाकार्पल में 5 है, और फैलेंजस में 14 है, टोटल 30। तो एक हाथ का 30 हो गया, दूसरा हाथ का 30 हो गया, 60 बोन हो गया हम लोगों का। फिर लेग्स में देखते हैं। लेग्स में देखोगे तो फिर ऊपर वाला जो हिस्सा हो लेग्स का, उसको फीमर बोन बोला था, जो लॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर कितना है, एक है। फीमर के नीचे है पटेला। पटेला क्या करता है, ले जो हम लोग का लेग है उसको ऑपोजिट वे में मूव करने के लिए उसको रोकता है। ठीक है, तो पटेला, पटेला हो गया एक। उसके बाद तुम्हारा जो थम्स के टाइप साइड में है उसको बोलते हैं टिबिया, टिबिया, और जो तुम्हारा तुम्हारा लिटिल फिंगर्स के साइड होता है उसको बोलते हैं फिबुला। तो फिर से देखो, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला हो गया। अब सेम उसमें क्या था, इसमें था तुम्हारा कार्पल, इसमें आ जाएगा टार्सल। तो सेम अभी उसमें कार्पल कितना था, 8 था, बट यहाँ पे क्योंकि एक पटेला एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए टार्सल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 टार्सल। मेटाटार्सल भी सेम, मेटाटार्सल 5 आ जाएगा, उसमें मेटाकार्पल 5 था, इसमें मेटाटार्सल 5 आ जाएगा। फैलेंजस इसमें 14, उसमें भी फैलेंजस 14 था, तो टोटल हो जाएगा 30 बोन। तो लेग का 30 30 60 बोन हो गया। टोटल कितना बोन हो गया हम लोग का, 120 बोन हो गया। तो एक हाथ में 30 बोन, दूसरा हाथ में 30 बोन, एक लेग में 30 बोन, दूसरा लेग पे 30 बोन, टोटल 120 बोन हो गया। अब बचा कितना, 6 बोन तुम्हारा एपेंडिकुलर सिस्टम में बच रहा है। 6 बोन में कौन सा बोन है, पेल्विक, तुम्हारा कमर में जिसमें तुम बैठते हो उसको बोलते हैं पेल्विक बोन। तो 2 हो गया, दो साइड का 2। फिर होता है क्लैविकल, जो कॉलर का जो बोन होता है उसको बोलते हैं क्लैविकल। तो एक साइड में, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक हो गया। फिर होता है स्कैपुला, जो पीछे शोल्डर के साइड में रहता है बोन, तो उसी को बोलते हैं स्कैपुला। तो हो गए टोटल 126 बोन। अभी हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा
स्पाइन बोन को डिवाइडेड करेंगे तो फिर इस जो हेड वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको थोरासिक कैविटी भी बोलते हैं, उसको थोरासिक रीजन बोलते हैं। उसके नीचे वाला हिस्सा को लंबर रीजन बोलते हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा को सैक्रल, और उसके नीचे वाला हिस्सा को कॉक्सिस रीजन बोलते हैं। तो सर्वाइकल में 7 रहता है बोन, थोरासिक में रहता है 12, लंबर में रहता है 5, सैक्रम में 5 और कॉक्सिस में 4। तो ये टोटल मिला के 26 बोन एडल्ट्स में रहता है स्पाइनल कॉर्ड में, और चाइल्ड में 33 बोन्स रहता है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोरासिक कैविटी के आसपास जो रिब्स रहता है, रिब्स कितना, एक साइड में 12 रहता है, दूसरे साइड में 12 रहता है, और मिडिल में स्टर्नम बोल के एक स्ट्रक्चर से वहां पे सारा बोन आके जुड़ रहा है, जैसे कॉलर के जैसा। कॉलर ये टाई जैसे हम लोग पहनते हैं ना, टाई में पहनने के बाद कैसा दिखता है कि सारा बोन एक साथ आके जुड़ रहा है, उसी चीज को बोलते हैं स्टर्नम। तो कितना हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में था हम लोग टोटल 26 बोन, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया 25 बोन रिब्स में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग हेड में। टोटल हेड पे टोटल 29 बोन रहता है। तो एक यहाँ पे हम लोगों का बोन रहता है जिसको बोलते हैं हायर्ड बोन। हायर्ड बोन एक हो गया, हायर्ड बोन। फिर ईयर्स में, एक ईयर्स में 6 बोन रहता है, दूसरा ईयर्स में 6 बोन रहता है। ईयर का बोन को याद करने के लिए बहुत आसान है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस मेलियस इनकस स्टेप्सिस। मिलियस इनका स्टेपिस। तो मिलियस इनका इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है हम लोगों का बॉडी का। तो एक कान में मिलियस इनका स्टेपिस और दूसरा कान में मिलियस इनका स्टेपिस। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 हो गया। तो 6 हो गया, और यहाँ पे हम लोग बताए थे हायर्ड बोन एक था, तो हो गया 7। ठीक है, तो कितना बचा, हेड का 29 बोन में से 22 बचा। 22 बोन का भी बहुत आसान है। 22 कैसा आसान है, हाथ में कितना बोन था, फैलेंजेस कितना था, फैलेंजेस 14 था, तो हम लोग का फेस पे भी कितना बोन रहेगा, फिर 14 रहेगा। तो जो हेड का बोन होता है, दो टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं कि फेसियल बोन, एक होता है क्रैनियल बोन। तो 14 फेसियल बोन रहता है और बाकी 8 क्रैनियल बोन रहता है। तो हेड का टोटल बोन कितना बताया हम लोगों ने, 29। तो हायर्ड बोन एक रहा यहाँ पे, फिर ईयर्स में 6 बोन हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फेसियल बोन हो गया 14 और क्रेनियल बोन हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन का टोटल 80 बोन्स था, जिसमें स्कल का था 22, ऑडिटरी ऑसिलेशन के लिए कान का था 6, हायर्ड का 1 था, वर्टिब्रल जो कॉलम था उसके लिए 26 बोन था, रिब्स का 24 था, स्टर्नम का 1 था, टोटल हो गया 80। एपेंडिकुलर बहुत आसान था। एपेंडिकुलर में क्या था, एक हाथ का 30, दूसरा हाथ का 30, एक लेग का 30, दूसरा लेग का 30। तो अपर लिम्स का 60, लोअर लिम्स का 60, तो हो गया 120। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जहां पे क्लैविकल्स, क्लैविकल्स स्कैपुला, ये दोनों मिला के हो गया 4, और पेल्विक 2, 6। तो 126 एपेंडिकुलर सिस्टम का हो गया। टोटल तुम्हारा हो जा रहा था 80 प्लस 126 मतलब 206 बोन। कितना आसान था ये। 206 बोन कहाँ पे कौन सा है, उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एपेंडिकुलर एक्सियल सिस्टम में, इतना आसानी से हम लोग सीख लिए। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों को भी सिखाइए इस वीडियो के थ्रू कि कैसे हम लोग बोन्स को कितना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इतना डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।